सच बताओ, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कुछ भी ठीक से हो नहीं पाता? क्या कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में हजार काम घूमते रहते हैं? पढ़ाई भी करनी है, कमाई भी करनी है, फिटनेस भी चाहिए, स्किल भी सीखनी है, पर दिन खत्म हो जाता है और हाथ में कुछ भी नहीं बचता? क्या तुम भी मल्टीटास्किंग के नाम पर बस इधर उधर भागते रहते हो पर किसी एक चीज में रिजल्ट नहीं मिल पाता? क्या कभी रात को सोने से पहले यह महसूस होता है कि मैं इतना व्यस्त था फिर भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया, मेरी लाइफ कहीं भी फोकस नहीं है, क्यों मेरी मेहनत का आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा? अगर ये सब तुम्हारी जिंदगी में होता है तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि एक साथ सब कुछ करना चाहिए, कि जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा सफलता। लेकिन असली सच क्या है? जिंदगी बदलती है सिर्फ एक चीज पर फोकस करने से। वन थिंग। गैरी केलर कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस से आते हैं। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस का मतलब है हर दिन एक सिंपल सवाल पूछना, मेरी जिंदगी की वो एक चीज कौन सी है जो अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाए या अननेसेसरी हो जाए? और आज की समरी में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे एक आम इंसान, कम रिसोर्सेज वाला इंसान, कंफ्यूज्ड और टूट चुका इंसान भी सिर्फ वन थिंग पर फोकस करके अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चलो शुरू करते हैं। क्यों आपकी मेहनत बिखर जाती है? मल्टीटास्किंग का सच। हम सब सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से हम ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन सच्चाई, मल्टीटास्किंग का मतलब है एक भी काम ठीक से न कर पाना। दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरी एनर्जी दे सकता है। जब हम दो काम एक साथ करते हैं, एनर्जी बंट जाती है, फोकस टूट जाता है और आउटपुट गिरेगा ही। यही कारण है कि छात्र पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर मोबाइल चेक करते हैं, फिर म्यूजिक चलाते हैं, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम रील्स, और 2 घंटे बाद लगता है यार आज पढ़ाई हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग ने 2 घंटे पढ़ाई नहीं की। दिमाग 200 बार स्विच हुआ। हर बार फोकस वापस आने में कम से कम 15-20 सेकंड लगते हैं और दिमाग एग्जॉस्टेड हो जाता है। गैरी केलर कहते हैं, मल्टीटास्किंग वक्त नहीं बचाती बल्कि आपकी जिंदगी खा जाती है। नेवी सील की तरह सिंपल रूल है, एक समय में सिर्फ एक काम, एक वक्त में सिर्फ एक डायरेक्शन। क्योंकि पानी भी तभी पहाड़ काटता है जब वो एक ही जगह गिरता है। जिंदगी में बड़ा परिणाम भी तभी आता है जब आपकी एनर्जी एक पॉइंट पर गिरे, वन थिंग पर। आपकी वन थिंग कैसे ढूंढी जाए? अपनी वन थिंग कैसे पहचाने? जिंदगी बदल देने वाला सवाल। गैरी केलर कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हर केओस, हर कंफ्यूजन, हर स्ट्रेस की जड़ सिर्फ एक चीज है। हम ये नहीं जानते कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। हम एक साथ बहुत कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी में हर चीज हाथ से निकल जाती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सवाल दिया जो इतनी ताकतवर है कि अगर आपने इसे रोज पूछा तो आपकी पूरी जिंदगी एक लेजर बीम जैसी सीधी और फोकस्ड हो जाएगी। सवाल यह है, वो एक चीज कौन सी है जिसे अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाए या अननेसेसरी हो जाए? ये सवाल आपके दिमाग को मजबूर करता है कि वो प्रायोरिटी चुने। दिमाग हजारों कामों में उलझा रहता है, मगर ये सवाल पूछते ही सब आवाजें शांत हो जाती है और सिर्फ एक आवाज बचती है, वही जो सच में जरूरी है, वही वन थिंग। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप खुद से पूछें मेरी पढ़ाई की वन थिंग क्या है, तो जवाब होगा पहले वो चैप्टर खत्म करूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आप फिटनेस में स्ट्रगल कर रहे हो और पूछो मेरी वन थिंग क्या है, तो जवाब हो सकता है आज सिर्फ 20 मिनट वॉक करूं। ये छोटी सी चीज बाकी रिजल्ट की नींव बन जाएगी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि कहां से शुरू करें, सवाल पूछो मेरी वन थिंग क्या है, और जवाब शायद होगा एक स्किल सीखना
जो मुझे जॉब या फ्रीलांस वर्क दिला सके। बाकी सब उसके बाद आसान हो जाएगा। इस सवाल की ताकत यह है कि ये आपको सच के सामने खड़ा कर देता है। हम अक्सर उस काम को करते हैं जो आसान हो, ना कि वो जो जरूरी हो। हम दिमाग को आराम देना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी को बेहतर करने के लिए आसान चीजें नहीं, सही चीजें करनी पड़ती है। वन थिंग वो सही चीज है। गैरी केलर कहते हैं, जब तुम वन थिंग चुनते हो तो तुम अपनी जिंदगी की दिशा चुनते हो। बड़ी बड़ी सक्सेस का रहस्य भी यही है, एक चीज पर इतना गहरा फोकस करना कि दुनिया की बाकी शोर गायब हो जाए। जैसे तीरंदाज जब निशाने को देखता है तो आसपास की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती है। बस एक निशाना, वन टारगेट, वन शॉट, वन थिंग। और जब इंसान इस सवाल को रोज पूछता है तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। पहले दिन से नहीं, पर रोज के छोटे फोकस्ड कदम मिलकर एक दिन बड़ी मंजिल बन जाते हैं। अब सवाल यह है, जब आपने अपनी वन थिंग पहचान ली तो क्या हर दिन उसे अचीव करना आसान होगा? क्या लाइफ स्मूथ चल जाएगी? नहीं, लाइफ बीच में डिस्ट्रैक्शंस फेंकेगी, मुश्किलें देगी, एक्सक्यूजेस देगी। और इसलिए अगला पार्ट बहुत जरूरी है, कैसे वन थिंग को रोज एक्सिक्यूट किया जाए। चाहे लाइफ कितनी भी उलझी क्यों न हो, रोज वन थिंग कैसे पूरा करें। डिसिप्लिन की असली ताकत। जब हम वन थिंग की बात करते हैं तो दिमाग एक्साइटेड हो जाता है। लगने लगता है कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, गोल्स क्लियर हो जाएंगे और रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। वन थिंग पहचानना आसान है, लेकिन उसे रोज करना सबसे मुश्किल काम है। और यही वो जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि मोटिवेशन उनकी मदद करेगा, लेकिन मोटिवेशन हवा की तरह है, आता है, जाता है और आदमी फिर अपने पुराने लाइफ में वापस फिसल जाता है। गैरी केलर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का असली रहस्य मोटिवेशन नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है आप हर दिन उस एक जरूरी काम को करने का डिसीजन लेते हो, चाहे आपका मूड कैसा भी हो, चाहे आपका दिन कितना भी खराब क्यों न हो, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों न हो। डिसिप्लिन का पहला कदम है डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकालना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम क्या करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम क्या ना करें। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम वीडियोस, मैसेजेस, कॉल्स, ये सब आपके दिमाग को खींचते हैं और आपकी वन थिंग से दूर ले जाते हैं। जीवन में दो तरह के काम होते हैं, एक वो जो आपको आगे बढ़ाते हैं और दूसरे वो जो आपको धीमा कर देते हैं। डिसिप्लिन ये तय करता है कि आप किस तरफ चलोगे। हर सफल इंसान के पास एक सिंपल रूल होता है, दिन की शुरुआत उसी काम से करो जो सबसे महत्वपूर्ण हो। सुबह का समय आपकी एनर्जी फ्रेश होती है, माइंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और डिस्ट्रैक्शंस सबसे कम होते हैं। अगर आप अपनी वन थिंग को दिन की पहली प्राथमिकता बना दोगे तो आपको उसे पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दिन बीतते बीतते दिमाग थक जाता है और फिर वो जरूरी काम अगले दिन पर टाल दिए जाते हैं। यही रीजन है कि लोग सालों तक सपने देखते रहते हैं और कभी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके सपने सुबह पूरे होने से पहले ही मर जाते हैं। एक दूसरा पावरफुल तरीका है टाइम ब्लॉक करना। हर दिन सिर्फ एक ऐसा समय तय करो जो सिर्फ और सिर्फ आपकी वन थिंग के लिए हो। उस समय मोबाइल नहीं, लोगों की बातें नहीं, बहाने नहीं, सिर्फ काम, धीरे धीरे, लगातार। ये टाइम ब्लॉक आपके दिन का सबसे सेक्रेड हिस्सा बन जाता है। इसे आप किसी मीटिंग, फोन कॉल या रिश्तेदार की एडवाइस से भी नहीं तोड़ते। ये वो समय होता है जहां आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और भाई, डिसिप्लिन का तीसरा पिलर है छोटे कदम। कभी कभी वन थिंग बहुत बड़ी लगती है, जैसे एग्जाम की तैयारी या कोई स्किल सीखना या प्रोजेक्ट बनाना। पर याद रखो, किसी भी पहाड़ को चढ़ने का तरीका एक बार में पूरा चढ़ना नहीं होता, एक बार में सिर्फ एक कदम उठाना होता है। और यही छोटे कदम मिलकर आपको उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं
जहां पहुंचने का आपने कभी सोचा भी नहीं था। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस एक बार में नहीं आती, सक्सेस रोज आती है, छोटे छोटे निर्णयों के रूप में, और हर रोज आप केवल एक निर्णय लेते हो। आज भी मैं अपनी वन थिंग करूंगा, बस इतना ही। और धीरे धीरे ये डिसीजन आदत बन जाता है, आदत कैरेक्टर बन जाती है, और कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी बना देता है। यही डिसिप्लिन का असली जादू है। ये पहले आपको अनकंफर्टेबल बनाता है, फिर अनस्टॉपेबल बना देता है। विल पावर की सच्चाई और इसे सही समय पर कैसे इस्तेमाल करें। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ उस इंसान को मिलती है जिसके पास बहुत ज्यादा विल पावर हो, लेकिन गैरी केलर एक गहरी बात कहते हैं, विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। ये एक बैटरी की तरह है, हर घंटे डिस्चार्ज होती रहती है। यानी दिन भर में जितने भी फैसले आप लेते हो, जितना भी दिमाग दौड़ाते हो, जितनी भी कंफ्यूजन, वरी, स्ट्रेस झेलते हो, ये सब आपकी विल पावर को खा जाते हैं। और फिर जब आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी वन थिंग करने का समय आता है, तो आपका दिमाग पहले ही थका हुआ होता है और उस काम के लिए एनर्जी बची ही नहीं होती। इसीलिए लोग हर रात गिल्ट में सोते हैं, क्योंकि वो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए दिन का सबसे कमजोर वर्जन इस्तेमाल करते हैं। और गैरी केलर कहते हैं, ये ऐसे है जैसे आप दुनिया की सबसे तेज कार चलाना चाहते हो, लेकिन उसमें आधा लीटर पेट्रोल हो। विल पावर का सच ये है कि ये सुबह सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे ही दिन बढ़ता है ताकत कम होती जाती है। इसीलिए सुबह के समय हम बड़े, कठिन, भारी काम आसानी से कर लेते हैं, पर शाम होते होते वही काम बोझ लगने लगता है। इसका मतलब साफ है, अगर तुम्हारी वन थिंग सच में इंपॉर्टेंट है तो उसे सुबह पूरा करना चाहिए। सुबह दिमाग फ्रेश होता है, इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे अंदर खुद पर भरोसा सबसे ज्यादा होता है। गैरी केलर कहते हैं कि विल पावर एक मसल नहीं है, बल्कि एक रिसोर्स है जो हर निर्णय, हर तनाव, हर ध्यान भटकाव में खत्म होता जाता है। अगर तुम अपनी वन थिंग को दिन के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हो, तो तुम अपने सपनों को अपने सबसे कमजोर वर्जन के भरोसे छोड़ देते हो। और यही वजह है कि लोग शाम को वर्कआउट छोड़ देते हैं, रात को पढ़ाई छोड़ देते हैं, प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी विल पावर उस समय तक खत्म हो चुकी होती है। लेकिन सुबह तुम अपने बेस्ट वर्जन हो। सुबह तुम एक खाली पन्ना हो। सुबह तुम न्यू एनर्जी के साथ उठते हो। और अगर उसी समय वन थिंग की दिशा में एक कदम उठाया जाए, तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यह सच है कि विल पावर कभी भी परफेक्ट नहीं होती, पर यह भी सच है कि अगर तुम इसे सही समय पर इस्तेमाल करो, तो यह तुम्हें असंभव को भी संभव करा सकती है। इसलिए गैरी केलर कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सुबह सबसे पहले अपनी वन थिंग करो, और दिन में चाहे जो हो जाए, तुमने अपनी जीत हासिल कर ली है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो साधारण से साधारण इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। डोमिनो इफेक्ट, एक छोटी सफलता कैसे बड़ी जीतों में बदलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ी कोशिशें करनी पड़ती है, लेकिन गैरी केलर एक बेहद खूबसूरत, ताकतवर और साइंस बेस्ड सच बताते हैं। बड़ी सफलता हमेशा एक छोटी सी जीत से शुरू होती है। उस छोटी जीत को कहते हैं पहला डोमिनो, और यही डोमिनो इफेक्ट आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचो, अगर आप एक छोटा सा डोमिनो गिराओ, तो वो उसके सामने खड़े थोड़े बड़े डोमिनो को गिरा देता है, फिर वो उससे भी बड़ा गिराता है, और कुछ ही डोमिनोज के बाद आप इतनी बड़ी चीज गिरा सकते हो जो 2-3 गुना नहीं, बल्कि 1000 गुना बड़ी हो। ये कोई मेटाफोर नहीं, ये असली फिजिक्स है। गैरी एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप एक छोटा सा डोमिनो गिराते हो, तो 18 डोमिनोज के बाद आप एक ऐसा टावर गिरा सकते हो जिसकी हाइट लीनिंग टावर ऑफ पीसा जितनी है। 23 डोमिनोज के बाद आईफल टावर जितनी, और 31 डोमिनोज के बाद माउंट एवरेस्ट जितनी। मतलब एक छोटी शुरुआत भी इतना बड़ा परिणाम दे सकती है।
कि आप सोच भी नहीं सकते। ये प्रिंसिपल आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। आप शुरू में सोचते हो कि एक छोटा सा कदम क्या बदल देगा, एक चैप्टर पढ़ने से क्या होगा, एक घंटा स्किल सीखने से क्या मिलेगा, एक दिन एक्सरसाइज करने से क्या फर्क पड़ेगा। पर भाई, फर्क वहीं से शुरू होता है। वही पहला छोटा कदम, वो पहला डोमिनो होता है जो धीरे धीरे आपके सामने खड़े हर मुश्किल को गिराना शुरू कर देता है। आप एक दिन पढ़ते हो, फिर 2 दिन, फिर एक कंसिस्टेंसी बनती है, फिर समझ बढ़ती है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर रिजल्ट मिलते हैं, और कुछ ही महीनों में वही बच्चा टॉपर बन जाता है जो पहले पढ़ाई से डरता था। यही कहानी फिटनेस की भी है। पहला वर्कआउट छोटा होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को पहचान नहीं पाता। बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप्स, हर जगह यही डोमिनो इफेक्ट काम करता है। इस दुनिया में कोई भी सफलता एक बड़े स्टेप से नहीं मिलती, वो एक छोटे स्टेप से मिलती है जिसका डायरेक्शन सही हो। और जब डायरेक्शन सही हो तो एक कदम दूसरे कदम को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और पूरा जीवन बदलने लगता है। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस इज अ सीक्वेंस, नॉट अ वन टाइम इवेंट। मतलब सफलता एक लड़ी की तरह है, जहां एक काम सही करो तो अगला काम खुद ब खुद आसान हो जाता है। लोग कहते हैं कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए, पर असली मोटिवेशन तब मिलता है जब आप एक छोटी जीत हासिल करते हो। वही जीत आपको अगले कदम के लिए ताकत देती है। वही जीत आपकी आइडेंटिटी बदलती है। वही जीत आपको उस इंसान में बदल देती है जो बड़े सपने पूरे करता है। ये डोमिनो इफेक्ट का असली जादू है। छोटा कदम, बड़ा फ्यूचर, छोटी जीत, बड़ी जिंदगी। कंसंट्रेशन की कला, फोकस को कैसे बचाया जाए। जिंदगी में बड़ी सफलता पाने का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो है आपका फोकस। ये वही चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती भी है और सबसे ज्यादा बर्बाद भी होती है। आज की दुनिया में लोग मेहनत की कमी से नहीं हारते, वे हारते हैं फोकस की कमी से। एक तरफ सपने ऊंचे हैं, पर दिमाग हर 5 मिनट में किसी न किसी आवाज से टूट जाता है। मोबाइल की रिंगटोन, नोटिफिकेशन की झिलमिलाहट, सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉल, लोगों की अननेसेसरी बातें, और अंदर का वो बेचैन मन जो कभी स्थिर नहीं हो पाता। गैरी केलर कहते हैं कि कंसंट्रेशन का असली अर्थ है अपने दिमाग को एक दिशा में बांध देना और बाकी हर चीज को फेड होने देना। लेकिन ये सुनने में आसान है, करने में सबसे कठिन, क्योंकि दिमाग हमेशा उसी चीज की तरफ भागता है जो आसान हो, जो मन बहला दे, जो थोड़ी देर के लिए डोपामाइन दे दे। लेकिन फोकस वही इंसान बना पाता है जो खुद को कठिन रास्ते पर टिकाए रख सके। ध्यान भटकता कैसे है? जब भी आप किसी जरूरी काम में हाथ लगाते हो तो दिमाग अचानक आपको याद दिलाता है, जरा मोबाइल चेक कर लो, थोड़ा आराम कर लो, पहले ये इजी वाला काम कर लो। ये दिमाग नहीं है, ये आपका कंफर्ट जोन है जो आपको आपकी वन थिंग से दूर ले जाना चाहता है। गैरी केलर कहते हैं, फोकस एक बार डिसाइड नहीं किया जाता, फोकस हर मिनट डिफेंड किया जाता है। मतलब दुनिया हर पल आपके ध्यान को चुराना चाहेगी, लेकिन आपको हर पल उसे बचाना पड़ेगा। यही डिसिप्लिन की परीक्षा है, यही आपकी पहचान बनती है, यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बाकी लोगों से अलग दिखते हैं। फोकस बचाने का पहला तरीका है अपने दिमाग को एक समय में केवल एक काम दे देना। जब आप वन थिंग पर काम कर रहे हो तो उस पल में वही काम आपकी दुनिया होनी चाहिए। ना मोबाइल, ना चैट, ना वीडियोस, ना दूसरों की बातें, बस एक शांत जगह, एक गहरी सांस, और आपका मन उस एक काम में उतना ही डूबा होना चाहिए जितना एक साधु अपनी तपस्या में डूबता है। दूसरा तरीका है अपने मन को डिस्ट्रैक्शन से पहले ही दूर रखना। मोबाइल साइलेंट पर डाल दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, वर्क टेबल पर सिर्फ वही चीज रखो जिससे वन थिंग पूरी हो सके, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस आपका समय नहीं चुराते, ये आपकी जिंदगी चुराते हैं। तीसरा तरीका है माइंड को समझाना कि उसका असली काम
एक डायरेक्शन चुनना है। जब आपका मन इधर उधर भागने लगे तो उसे बस एक बात याद दिलाओ, ये काम खत्म हो जाएगा तो बाकी सब आसान हो जाएगा और मन खुद को वापस उसी काम में समर्पित कर देगा। गैरी केलर कहते हैं, फोकस का असली मतलब है सबसे जरूरी चीज को हाँ कहना और बाकी सबको बिना गिल्ट ना कहना। और भाई सच बताओ, ये दुनिया उन लोगों की नहीं जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, ये दुनिया उन लोगों की है जो सबसे ज्यादा फोकस्ड है। क्योंकि जिस इंसान के पास एकाग्रता है वो दुनिया का कोई भी पहाड़ गिरा सकता है, और जिस इंसान का ध्यान बिखरा है वो छोटी से छोटी समस्या में भी हार जाएगा। फोकस एक कला है और जिसने इसे सीख लिया वो अपनी जिंदगी को कूंची की तरह पकड़कर वो तस्वीर बना सकता है जो उसने बचपन से अपने सपनों में देखी है। गोल सेटिंग का जादू, बिग पिक्चर से डेली एक्शन तक। हम सब सपने देखते हैं, एक बड़ी नौकरी, एक शानदार करियर, एक फिट बॉडी, एक खुशहाल जिंदगी और एक ऐसा फ्यूचर जहां हम पीछे मुड़कर खुद पर गर्व कर सके। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को बस सपने ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सपने तो है पर डायरेक्शन नहीं, उम्मीद तो है पर रास्ता नहीं, जुनून है पर स्ट्रक्चर नहीं। गैरी केलर कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिणाम चाहते हो तो आपको दो चीजें सीखनी होंगी। पहली, बड़ा सोचना। दूसरी, उसे छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदल देना। क्योंकि अगर केवल बड़ा गोल बनाना ही काफी होता तो इस दुनिया में हर इंसान सक्सेसफुल होता। पर खूबसूरती वही है, बड़ा गोल तभी सच होता है जब उसे रोज की छोटी सटीक एक्शन से जोड़ा जाए। गोल सेटिंग का जादू यहां शुरू होता है। आप पहले अपने बिग पिक्चर, अपने सबसे बड़े सपने को देखते हो, फिर खुद से पूछते हो, अगर मुझे 5 साल बाद इस मंजिल पर पहुंचना है तो इस साल मुझे क्या करना होगा। फिर पूछते हो, अगर इस साल ये अचीव करना है तो इस महीने मुझे क्या करना चाहिए। फिर इस महीने के लिए मेरी वन थिंग क्या है, और अंत में आज, अभी मेरी वन थिंग क्या है। यही है गोल सेटिंग की ताकत, बड़े सपनों को रोज की आदतों में बदल देना। तभी तो गैरी कहते हैं, यू डोंट नीड अ मिलियन गोल्स, यू नीड वन गोल दैट गाइड्स योर लाइफ। लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास लक्ष्य नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य इतने बिखरे हुए होते हैं कि कोई भी पूरा नहीं हो पाता। एक गोल आपको आगे बढ़ाता है, दूसरा गोल आपको दूसरी तरफ खींच ले जाता है, तीसरा गोल आपको कंफ्यूज कर देता है और चौथे गोल तक पहुंचते पहुंचते आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए गैरी केलर एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, सही गोल वो नहीं जो आपका दिमाग एक्साइटेड करे, सही गोल वो है जो आपकी वन थिंग को डिफाइन करे। मान लो आपका बिग पिक्चर है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो आपका पहला सवाल होगा, इस डायरेक्शन का सबसे पहला छोटा कदम क्या है। शायद उस सवाल का जवाब हो एक हाई इनकम स्किल सीखना। फिर उस स्किल का पहला कदम होगा हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करना, और वही प्रैक्टिस आपकी रोज की वन थिंग बन जाएगी। यही तरीका स्टूडेंट्स के लिए भी काम करता है। अगर ड्रीम है टॉपर बनना तो पहला सवाल होगा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोर डिसाइड करता है। वही आपका फोकस बन जाएगा और उसी के डेली टास्क्स आपके डोमिनो बन जाएंगे। गोल सेटिंग का असली जादू यही है, बड़ा सपना डराता नहीं बल्कि इंस्पायर करता है, और छोटे छोटे स्टेप आपको चलाते रहते हैं। आपको पता होता है कि आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि आपने अपने बड़े सपने की डायरेक्शन में एक छोटा कदम जरूर उठाया है। यही वो रास्ता है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। जिंदगी की सारी कंफ्यूजन, सारा तनाव, सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं जब आपको पता होता है कि आज आपको क्या करना है और क्यों करना है। और भाई, जिस दिन इंसान को अपने आज और अपने भविष्य का कनेक्शन दिख जाता है, उस दिन वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो भाई याद रखना,
बदलाव तब होता है जब आप सुनते नहीं, अप्लाई करते हो। इस चैनल पर हम रोज वही चीजें सीखते हैं जो आपको मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली एक बेटर इंसान बनाती है। तो अगर आप ग्रोथ के इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको बेहतर बनाने के लिए ही आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, लेवल अप एवरी सिंगल डे।